आज की चर्चा में डॉक्टर रामेश्वर दयाल से शुरू करना चाहती हूँ कि डॉक्टर दयाल, आपको क्या लग रहा है, जो बात आतिशी कह रही है कि जब अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को बुलाया जाएगा तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके सोर्सेज, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब तय माना जाए? जी, अनम्यूट कर लें अपने आप को, अनम्यूट कर लें, आप म्यूटेड हैं सर। जी, जब भी सीबीआई का या ईडी का इस तरीके का कोई नोटिस आता है तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या मंत्री या नेता हमेशा यही कहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले भी जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं बड़ी, तब उससे पहले कहा गया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी बहुत लेट हुई। तो ये सामान्य घटना है, राजनीति में ऐसा होता रहता है। एक क्रिएट किया जाता है सिस्टम की भाई ऐसे ऐसे है, हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो दिल्ली और देश की राजनीति के अंदर एक ये बहुत बड़ा अध्याय नया खुलने जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि जो पार्टी या जो नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आए, जिन्होंने 2013 से लेके आज तक 10 साल हो गए, 2012-11 ही मान लीजिए, उससे पहले अरविंद केजरीवाल काम कर रहे थे, इन्होंने हमेशा करप्शन के खिलाफ हमेशा झंडा बुलंद किया और नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को टारगेट पे लिया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब अगर यही लोग अगर भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं तो सीधी सी बात है, इनको फेस करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कि ईडी ने उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए, सीबीआई ने इनके खिलाफ क्या आरोप लगाए। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता हैं, अब तो वो देश के नेता हैं और मुझे तो लगता है कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी है। मुझे नहीं लगता कि सीबीआई या ईडी बिना बात के या बिना किसी ठोस सबूत के उनको गिरफ्तार कर लेगी। कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा, धुआं उठा है, आग तो लगी होगी। लेकिन इस तरीके से ईडी का बुलाना या सीबीआई का बुलाना कोई सामान्य घटना है। अगर कुछ करप्शन होगा तो बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं होगी। ये मेरा मानना है कि अभी तो फिलहाल हमें देखना पड़ेगा कि ईडी के आरोप क्या है और उन्होंने किस पर्पस के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि देखिए तो मनगढ़ंत कहानियां बना बनाकर और इस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 338 करोड़ की मनी ट्रेल मिल गई है। तो अब अगर मनी ट्रेल मिल गई है, अरविंद के मनीष सिसोदिया की बेल को खारिज कर दिया गया है, तो जो एक अंग्रेजी में कहावत है कि द बक स्टॉप्स एट द चीफ मिनिस्टर, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से बच नहीं सकते? उनकी गिरफ्तारी क्या तय माना जाए, या अभी भी ये अधर में है चीजें, हो सकता है कि उनको ना भी गिरफ्तार किया जाए, ये भी चीजें हो सकती है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये कि पहले भी संजय सिंह जी के खिलाफ भी ऐसा कुछ हुआ था कि उनको सीबीआई बुला रही है, फिर ये कहा गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके मनीष जी के मामले में भी कहा गया। और तीसरी बात है, उससे पहले अपने जैन साहब, उनके बारे में भी ऐसा कहा गया। तो ये तो कहना एक सामान्य घटना है, हर पॉलिटिकल पार्टी और नेता कहता है। किसी के खिलाफ भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या कोई भी केस चलता है, तो आप बताइए कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई मुख्यमंत्री ने कभी कहा कि वह उसके ऊपर आरोप ठीक है? वो हमेशा आरोपों की और वो खंडन करते हैं। अब दूसरी बात ये देखना होगा कि जिस तरीके से इनके 2 नेता सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी, इनकी अभी तक जमानत नहीं हो पाई, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना। और अगर इस मसले के पीछे अगर अरविंद केजरीवाल है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, अगर वो नहीं है तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन देखना यही है कि 2 साल हो गए, लगभग 1 फरवरी के अंदर अपना मनीष जी गिरफ्तार हुए, इससे पहले सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए। अगर उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत नहीं होता, कुछ भी सबूत ना होता, तो कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि और उन्हें टाइम दिया है 3 महीने का कि उसके बाद वह दोबारा से एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मसला है ना, कहीं ना कहीं तो मामला फंसा हुआ है। नेताओं का कहना कि मैं बेकसूर हूं और मेरे ऊपर आरोप लगाया गया वो मनगढ़ंत है, ये तो हमेशा चलता रहा है और ये होता रहता है। मामला ये है कि ईडी या सीबीआई के आरोप क्या है, वो जब उनको सीबीआई को बुलाएगी और जब बाद में वो मीडिया में या आदमी सब लोगों को बताएगी, आम आदमी को, तब पता लगेगा कि असलियत क्या है। इनका कहना कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी, सीबीआई या ईडी ये लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो तो लगता रहता है। मुझे नहीं लगता है, ये तो एक सनसनी फैलाने का एक तरीका है। मामला असली यही होगा क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है और बहुत बड़ा मसला है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं कह रहा हूँ कि छोटे मोटे नेता नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो ईडी अगर कुछ भी करेगी तो बहुत ज्यादा ठोस तरीके से कुछ ना कुछ वो करेगी, वरना तो ये है कि बुलाया, आपको बुलाया और छोड़ दिया। तो बहुत लोगों के साथ होता है, ईडी बुलाती है, सीबीआई बुलाती है, बातचीत करती है और छोड़ देती है। तो ये देखना होगा, ये भविष्य में देखना होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल इस बारे में कोई बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं कर सकते नेताओं के कहने पे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।